हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो मैं आपको इस वीडियो में जो राम मंदिर के लिए विशेष क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर राम मंदिर से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका इसी वीडियो से क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को अगर एक बार या 2 बार सही से देख लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम जो राम मंदिर के बारे में विशेष पॉइंट है वो पॉइंट देखेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि इसके विशेष पॉइंट क्या क्या हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है राम मंदिर बनाने का निर्णय 9 नवंबर 2019 को लिया गया था। और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 5 फरवरी 2020 को तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया गया था। इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आप याद रखिएगा, राम मंदिर की जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी। आधारशिला रखी गई थी हमारी 5 अगस्त 2020 को। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कुल 5 जजों ने मिलकर राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया था। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है राम मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि समिति जो बनी थी इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था। तो चंपत लाल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और चंपत लाल को याद रखिएगा क्योंकि राम मंदिर जो समिति बनाई गई थी उसके लिए इनको अध्यक्ष चुना गया था। तो इस तरह से ये पांचों पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कि राम मंदिर बनाने का जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 5 अगस्त 2020 को। और राम मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं वो चंपत लाल हैं। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी याद तो सारे ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारा जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में, राम मंदिर के बारे में, वो है कि राम मंदिर का निर्णय लेने वाले जज की संख्या कितनी थी और वो कौन कौन से जज थे जिन्होंने राम मंदिर का निर्णय लिया था। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि राम मंदिर जो बनाने का निर्णय लिया गया था ये कुल 5 जजों के द्वारा लिया गया था। इनमें जज जो थे वो कौन कौन थे उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। राम मंदिर जो बनाने वाले जज थे उनके नाम थे D वाई चंद्रचूड़ और शरद अरविंद बोबड़े और रंजन गोगोई, नज़ीर और अशोक भूषण। तो नज़ीर इसमें एकमात्र मुस्लिम जो जज थे वो थे नज़ीर, और बाकी के 4 जो थे वो हिंदू जज थे। तो इस तरह से आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि एकमात्र मुस्लिम जज जिन्होंने राम मंदिर निर्णय लेने वाले जजों के साथ काम किया था। तो ये याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं होते मैं आपको ट्रिक दिखा देती हूँ। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे आपको जजों के नाम जो हैं वो याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी। तो हमारी जो जजों के नाम याद करने की ट्रिक है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो आप इन जजों के नाम कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आप जज के नाम जो है जिन्होंने राम मंदिर निर्णय लिया था राम मंदिर का, उसके नाम आप कभी नहीं भूल सकते। तो इन जजों को याद करने की ट्रिक जो है वो मैं आपको बताती हूँ। राम मंदिर के जजों के नाम याद करने की ट्रिक जो है वो है दर्शन, यानी कि DRSAN। ये हमारी दर्शन ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा आप राम मंदिर का निर्णय लेने वाले जजों की नाम याद रख सकते हैं और इन जजों को आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने ये ट्रिक देख ली तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना मैं भरोसा दिलाती हूँ। और ये हमारे दर्शन से जो ट्रिक बनती है, यानी कि D फॉर D वाई चंद्रचूड़, R फॉर रंजन गोगोई, S फॉर शरद अरविंद बोबड़े, A फॉर अशोक भूषण, N फॉर नज़ीर। तो ये 5 हमारे जो मुख्य जज थे इन्होंने राम मंदिर का निर्णय लिया था। और इन जजों के नाम याद करने की ट्रिक ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्शन आप याद रख सकते हैं। दर्शन किसके किए जाएंगे? रामलला के किए जाएंगे और राम मंदिर के किए जाएंगे। तो आपको ट्रिक याद करने की भी परेशानी नहीं है क्योंकि ट्रिक जो है वो आपकी राम मंदिर से संबंधित ही हो जाएगी। तो दर्शन किसके किए जाएंगे? राम मंदिर के किए जाएंगे। इस तरह से आपका DRSAN के द्वारा आप जजों के नाम याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था?
तो अयोध्या मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था, मैंने आपको बताया था। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार जो हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, चंद्रकांत सोमपुरा, ये राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम था ये कब किया गया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था अयोध्या में राम मंदिर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या राम मंदिर के लिए जो मूर्ति बनाई गई है वो मूर्तियों को किसने बनाया है? तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन, विमल पटेल, अरुण गोविल, राम वी सुधार या अरुण गोविल। तो इन चारों में से जो एक हैं इन्होंने मूर्ति बनाई है राम मंदिर के लिए, इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अरुण योगी राज ने अयोध्या राम मंदिर के जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनके लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोध्या राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर की कुल ऊंचाई जो है वो 161 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो ये हमारे कुल 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। इनके नाम क्या क्या है मैं आपको बता दूं कि कुरु मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप एवं प्रार्थना मंडप, ये 5 हमारे मंडप हैं जिनको अयोध्या राम मंदिर में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने वाली समिति का क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था कि अयोध्या राम मंदिर की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उसी टाइम में बताया था कि समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट में बताइएगा। और मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि इसके लिए समिति जो बनाई गई थी वो समिति कौन सी थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, यानी कि श्री राम जन्मभूमि जो समिति है उसको अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोध्या राम मंदिर में जो काले पत्थर उपयोग किए गए हैं उनका क्या महत्व है? तो अयोध्या राम मंदिर में काले पत्थर हैं इनको उपयोग किया गया है, इनका क्या महत्व है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान जो विष्णु थे इसका प्रतीक माना गया है इन काले पत्थरों को, इसीलिए अयोध्या राम मंदिर में इनको लगाया गया है, क्योंकि जो श्री राम थे वो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव कौन हैं? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। तो श्री राम जन्मभूमि के जो सचिव हैं वो हैं चंपत राय। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि के सचिव कौन है? तो चंपत राय इनके सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो ये ऊंचाई हमसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो 51 इंच जो है इसकी ऊंचाई है, फीट में याद नहीं रखना है, हमारी जो ऊंचाई है वो इंच में है। तो ऊंचाई याद ऐसे रख सकते हैं, राम मंदिर में जाएंगे आप 51 रुपये का प्रसाद लेंगे, तो राम मंदिर में जाने के लिए कितना चाहिए हमें प्रसाद? 51 रुपये का प्रसाद चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की लंबाई कितनी थी? तो जो अगरबत्ती जलाई गई थी इस अगरबत्ती की लंबाई कितनी थी? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 फीट। तो 108 फीट जो अगरबत्ती जलाई गई थी उसकी लंबाई थी। अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या राम मंदिर जो है वो कुल 3 मंजिला इमारत का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर के जो मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई है ये कितनी है? 141 फीट राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये योजना जो है रामलला के नाम से स्टार्ट की गई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामलला दर्शन योजना है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट की गई है। अयोध्या की जन्मभूमि से कौन सी विवादित घटना जुड़ी है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है। तो अयोध्या की जन्मभूमि से जो विवादित घटना है वो बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना जुड़ी हुई है। बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, ये कब तोड़ा गया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेइंग गेस्ट योजना जो है ये अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्ट की है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आप इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि जो नाम बदले गए हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन जो है ये अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। हाल ही में फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर भी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा गया है। तो इस तरह से हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है क्योंकि मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी इनके नाम बताए थे और आपको एक ट्रिक भी बताई थी। उस ट्रिक्स में से आपका कौन सा नाम जो है इसमें है और कौन सा नहीं है वो आपको कमेंट में बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जज हैं जिन्होंने राम मंदिर का निर्णय लिया था। तो इन जजों में से कौन से जज ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर का निर्णय लिया था। तो अगर आपने मेरी वीडियो सही से देखी थी, स्टार्टिंग से सही से देखे हैं और आपने ट्रिक याद कर ली है तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपने ट्रिक अभी तक याद नहीं कर पाई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वो ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, तो उस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे कि कौन से जज इसमें शामिल थे, कौन से शामिल नहीं थे। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।